वगैरह जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। एक आर्टिकल 116 होता है जिसके अंदर आपके फाइनेंशियल जो है आपके कह सकते हैं विधेयक देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 116 वित्त विधेयक आपको देखने को मिलता है। वित्त विधेयक संबंधित प्रावधान, फाइनेंशियल बिल्स के बारे में है, इसके बारे में फाइनेंशियल बिल्स के बारे में बेसिकली है, वित्त विधेयक फाइनेंशियल बिल्स के बारे में है, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 116 में जानने की इसमें वित्त विधेयक के संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलता है। इस बार सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 121, आर्टिकल 121 आर्टिकल 121 तो आर्टिकल 121 फेमस है। आर्टिकल 121 बेसिकली इसलिए फेमस है तो संसद में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा के संबंध में आपको जो आर्टिकल है वो देखने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है। आर्टिकल 121 संसद में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुनो। संसद में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, लाई जाने वाली भाषा, लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट, लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट, यूज्ड इन पार्लियामेंट, लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट। संसद में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा तो मेरी हिंदी होती है, तो मेरी क्या होती है, मेरी हिंदी होती है। वो कहता है वो हिंदी होती है, वो कहता है क्या होती है हिंदी। लेकिन कोई भी अगर भाषण देना चाहता है, कोई भी अगर भाषण देना चाहता है तो वह 8वीं अनुसूची के अंदर जो उल्लेखित भाषा है उनमें से किसी भी एक के अंदर वो भाषण दे सकता है। लेकिन ऑफिशियल वो कहता है मतलब है मेरी अधिकारिक तौर पर जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है, अधिकारिक तौर पर, अधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज। याद रखिए ये आर्टिकल 122 है। आगे आर्टिकल 122, आर्टिकल 122, आर्टिकल 122 जो है इस बारे में हम बात करते हैं, रिवाइज आपको करा 117 नहीं हुआ, 118 नहीं हुआ, मैंने बताया जरूरी नहीं है, जो जरूरी नहीं है उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जो नहीं हुआ उससे ज्यादा अगर आप उसको नहीं जो हुआ है तो शायद पूरा समझ जाएगा। 304 आर्टिकल कल 304 में, ठीक है 304 आर्टिकल पॉलिटिकल जाना नहीं करना, आपको पॉलिटिकल नहीं पढ़नी है, पॉलिटिकल इतना बड़ा साल है, इसलिए जाना है, इतना आपको सेक्शन हो जाए, बाकी का क्या है उसके बाद समझ लेगा, सेक्शन आराम से करना। ठीक है, चलिए स्पेशल में आगे मैं आपको स्पेशल इसलिए लिया था क्योंकि लोग कहते हैं थोड़ा सा होता है ना, इसलिए अभी आपको जरूरत है उसको पढ़िए, मैं स्पेशली आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, स्पेशली मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलो आगे समझ इसमें बात है कि संसदीय प्रक्रिया में, संसदीय प्रक्रिया में, संसदीय प्रक्रिया में कृष्ण एक मिनट आ रहा हूं, सारी प्रक्रिया कृष्ण कुछ आराम से संसदीय प्रक्रिया में न्यायपालिका का दखल नहीं होगा, न्यायपालिका का दखल नहीं होगा, न्यायपालिका का दखल नहीं होगा। चलो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम पार्लियामेंट्री वर्क्स, पार्लियामेंट्री वर्क्स। ठीक है, ये आर्टिकल 122, आर्टिकल 123 ये बस हल्का सा रिवाइज कर लीजिए। 123 क्योंकि मैं इस बारे में आपको बता चुका हूं। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 को ध्यान से समझिए, ये किस बारे में उल्लेख करता है, इस बारे में बात करता है। कानून ये बताता है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी की शक्ति, जारी की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अपना जो ये शक्ति है इस्तेमाल करता है, जो संसद का कोई भी सत्र चल रहा हो, जो संसद का कोई सत्र चल रहा हो, तो संसद के सत्र, ठीक है, opinion, opinion, opinion मतलब है देयर इज नो सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन रनिंग। सत्र का मतलब होता है सेशन। अब आपके पास संसद के सेशन यानी संसद के सत्र क्या होते हैं? ठीक है भाई, उसके बारे में समझो। संसद के सत्र थोड़ा सा देखिए, संसद के सत्र, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के सेशन सबसे पहले जो चलता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी, मई तक। नाम है उसका बजट सत्र, बजट सेशन, बजट सत्र 4 महीने चलता है, 4 महीने, ये महीने 4 महीने। उसके जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने मानसून सत्र, मानसून सत्र 3 महीने चलता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने। उसके नवंबर एंड दिसंबर ये चलता है आपका शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। ठीक है, ये मतलब नवंबर एंड दिसंबर। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 4 3 7 9 महीने आपका सत्र चलता है। लेकिन पूरी साल के अंदर, पूरी साल के अंदर अगर मैं बात करूं 12 महीने होते हैं, 3 महीने ऐसे बचे संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, ये संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखो बात क्या है कि आपके यहाँ हमारे यहाँ हमारे देश में कानून बनाने की शक्ति है किसके पास है? हमारे देश में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। संसद में कानून कब बन पाएगी? जब उसका कोई सत्र चल रहा हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या जनवरी में कानून की जरूरत नहीं पड़ सकती? पड़ सकती है। क्या जून में कानून की जरूरत नहीं पड़ सकती? पड़ सकती है। क्या अक्टूबर में नहीं पड़ सकती? पड़ सकती है। लेकिन इनमें कोई सत्र नहीं चलता। अगर ऐसा हुआ तो सुबह से ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? सर ये एक कानून ही ऑर्डिनेंस होता है, एक कानून होता है, कानून इसको बोलते हैं अध्यारोपित कानून, अध्यारोपित कानून। मतलब ये थोपा जाता है, लगेगा लगेगा भाई, लगेगा नहीं लगेगा धुआंधार। अगर आपको अच्छा लगा तो लगेगा, आसपास नहीं होता है, राष्ट्रपति ने जारी कर दिया तो ये कानून बन गया। लेकिन बात होती है इसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? ये चीज जारी करती है, ये अधिकतम अवधि क्या है? मैक्सिमम टाइम आपको बताइए, मैं इसको राष्ट्रपति आपको एक बार या तो राष्ट्रीय शक्ति में इसको राष्ट्रपति आपको तो मुझे पता है इसकी अधिकतम अवधि कितनी है। ये यूपी पे पैसे लगा था, मैंने इसको किया इसकी अधिकतम अवधि आपको समझ में आएगी कि एक साल में संसद की कितनी न्यूनतम सत्र चाहिए, न्यूनतम सत्र कितने चाहिए, न्यूनतम सत्र एक ईयर मिनिमम। जो मिनिमम की कंडीशन है वो सत्र चाहिए, तो और गैप जो होना चाहिए इसके अंदर वो 6 माह का गैप होना चाहिए। गैप कितना हो सकता है? गैप अंतर कितना हो सकता है? 6 मंथ का हो सकता है। तो ये 6 महीने है ना, ये अधिकतम अवधि में बहुत ज्यादा मतलब देखने को मिलेगी, अधिकतम अवधि हो सकती है 6 माह। लेकिन इसके साथ 42 दिन होते हैं, 6 वीक होते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? 6 माह 6 सप्ताह 42 दिन का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही संसद का कोई सत्र लगेगा, राष्ट्रपति का सेशन शुरू हुआ और जैसे ही कोई सत्र लगेगा, कोई भी सत्र से शुरू होगा, उसमें 6 सप्ताह की कंडीशन होती है। 6 सप्ताह में राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कानून को आपको कानून बना देंगे या उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। ये आगे चलते हैं, आप रिवीजन कंप्लीट होता है, चीजों को साफ करना है। राष्ट्रपति को कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है? ये अस्थायी कानून होता है, अस्थायी जो भी आप बोल सकते हैं, नोट करके फटाफट नोट कीजिए। नोट करिए। अरे स्पेलिंग मिस्टेक है जो शायद आप में से किसी को नहीं लिखी, स्पेलिंग मिस्टेक है छोटी सी, वो आपको दिखी नहीं किसी को। किसी को पता है स्पेलिंग मिस्टेक? लाइव वाले जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको तो उनसे बड़ी माफी चाहता हूं, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो लाइव देख रहे हैं उनमें से पूछ रहा हूं कि भाई स्पेलिंग छोटी सी मिस्टेक बस एक शब्द एक अंक की पता है इसको नहीं पता। देखो इसके अंदर संसद में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा आर्टिकल 120 होता है और यहाँ में 121 लिखा हुआ है। कृष्णा का सही है, ऋषि का सही है, शाबाश। ठीक है, चलो तो बताइए मुझे, आपको पता तीसरी पंक्ति में, अरे ऋषि पिटना है, तीसरी पंक्ति में आर्टिकल लिखा है, कृष्णा लिख रहा है, ये आर्टिकल 120 है। आर्टिकल 121 लिखना नहीं है, चाहो तो लिख लेना, मर्जी है आपकी। आर्टिकल 121 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। संसद में हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज के आचरण पर चर्चा नहीं होगी, ये आर्टिकल 122। सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज के आचरण पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, संसद में चर्चा नहीं होती, चर्चा नहीं हो सकती। ये तीसरी पंक्ति में बताया ऋषि, ऋषि बेटा ये समाधान मतलब समझ गया? ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़िए, जल्दी मैं तो बिजी था, लेकिन आगे किसी को ऐसे करना होता है, मैं लिख दिया तो मैं आपको बता दिया, इसको देखना नहीं था, नोट करके बताया। आगे बढ़िए, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 बेटा आर्टिकल लिखने की जगह आप लिखिए, हम पढ़ते संविधान का भाग 5 पढ़ते जी। तो संविधान के भाग 5 आर्टिकल 52 से लेकर 101 ये आर्टिकल होता है जी। इसके अंदर से ये चीज हम देखते हैं सबसे पहले खंड है, यानी पार्ट जिसको बोलते हैं कार्यपालिका, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं। दूसरी चीज होती है खंड है, यानी पार्ट जिसको बोलते हैं विधायिका, कानून बनाने के लिए जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव। इसके बाद होती है खंड संज्ञा,
खंड गया, इसको बोलते हैं जुडिशियरी, न्यायपालिका, न्यायपालिका। अभी इसके लिए जो आर्टिकल होते हैं वो होते हैं आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, 79 से लेकर 123 और 124 से लेकर 147। तो मेरे भाई जो आर्टिकल 124 से लेकर 147 है वो चीज़ यहाँ पे आपकी शुरू होनी चाहिए, समझ में आएगा? चलिए ठीक है, चलो आगे बढ़िए। इसके अंदर अब हम खंड शुरू करते हैं, इसके बारे में शुरू करते हैं, न्यायपालिका के बारे में शुरू करते हैं, न्यायपालिका के बारे में शुरू करते हैं। न्यायपालिका इसका कौन सा केंद्रीय स्तर, केंद्रीय स्तर की जो न्यायपालिका उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 5 जो संविधान में बात करते हैं केंद्रीय सेक्शन, जितनी भी चीजें केंद्र के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 123 से लेकर तो हम खंड में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। केंद्र स्तर सेंट्रल, जुडिशियल इन सेंटर, जुडिशियल इन सेंटर, जुडिशियल इन सेंटर। केंद्र स्तर पर जो न्यायपालिका होती है वो तरीका होता है। पहली बात तो केंद्र स्तर पर न्यायपालिका होती है उसमें प्रमुख क्या होता है, इसमें प्रमुख क्या होता है, जिसमें होता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। केंद्र स्तर पर यही होता है। अगर राज्य स्तर पर हाई कोर्ट होता है, केंद्र स्तर सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत कैसे होती है? आप सभी को पता है सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट को बोलते हैं विनियामक अधिनियम के द्वारा 1774 में पहला कोर्ट बनाया गया, 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ठीक है, बनाया गया कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। लेकिन ये कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट था जैसे कंपनी के कर्मचारियों के लिए था, ओनली फॉर कंपनी पर्सनल्स, पर्सनल्स। पर्सनल्स का मतलब क्या होता है? पर्सनल्स का मतलब होता है कंपनी के कर्मचारी। सुप्रीम कोर्ट जो 1774 में बना उसके अंदर 4 जज टोटल थे, मैं बता चुका हूं, 4 जज टोटल थे, एक मुख्य था और 3 अन्य थे, और 3 अन्य थे। अगर मैं मुख्य की बात करूं दैट वाज ई जहां पे, दैट वाज ई जहां पे, और अगर मैं बच्चे में अन्यों की बात करूं अन्य जज कौन से थे, वो लिनस्टर, चैम्बर्स और हाइट, चैम्बर्स और हाइट, हाइट। अच्छा यहाँ पे बात करें कि ये नाम इसका सुप्रीम कोर्ट था परंतु इसका काम सुप्रीम कोर्ट की भांति नहीं था। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कहने के लिए सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट भले ही आप इसे कह लें लेकिन वास्तविकता में ये नहीं था। सुप्रीम कोर्ट भले ही कह सकते हैं, ठीक है, कथन क्या था ये चीज सत्य गलत नहीं है। जैसे महाभारत का वो आपको एक मतलब जो संवाद है याद होगा कि जब वो द्रोणाचार्य जिन्होंने सबको शिक्षा दी थी, ठीक है, जब युद्ध लड़ रहे थे तो उनको एक आवाज आती है कि उनका जो बेटा है, ठीक है, उनका जो बेटा जिसे यहाँ पे मनी थी, ठीक है, उनका बेटा अश्वत्थामा उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो वो कहते हैं कि क्या वास्तविकता में अश्वत्थामा मर चुका है? तो युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाते हैं जो कभी झूठ नहीं बोल सकते थे तो कहते हैं हाँ अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है। ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा लेकिन बाद में मंदिर से कहा परंतु गज इसका मतलब है अश्वत्थामा तो मरा है लेकिन हाथी, लेकिन गज वाला सेंटेंस उन्होंने सुना ही नहीं। तो दोनों चार्य की वास्तविकता में मर चुका है और इसको भी अपने क्या देते हैं इसके बाद जो कहता है। ठीक है, तो वो जो एक समाज है उसमें यही बात है उसने कहा कि हाँ भाई मर चुका है अश्वत्थामा, इसलिए हाँ है ये सुप्रीम कोर्ट लेकिन इसका कार्य सुप्रीम कोर्ट जैसा नहीं। इस प्रकार से जिस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट का खुला सुप्रीम कोर्ट ऑफ मद्रास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे, लेकिन उनसे कोई फायदा किसी को नहीं हुआ क्योंकि इनका अधिकार क्षेत्र था ये सिर्फ कंपनी के लोगों के लिए। शुरुआत में खुला तो सबके लिए था लेकिन 1786 के एक्ट ऑफ 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद इसकी पावर समाप्त हो गई। तो अब पूछा जाता है तो फिर इसको रद्द किया गया, तो इसको रद्द किया गया 1861 के 1861 के हाई कोर्ट अधिनियम के द्वारा, हाई कोर्ट अधिनियम के द्वारा, हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा द्वारा ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट को रद्द कर दिया गया, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को रद्द कर दिया गया और 1862 में और 1800 तीन हाई कोर्ट की स्थापना हुई, तीन हाई कोर्ट की स्थापना, तीन हाई कोर्ट की स्थापना आपको देखने को मिली। अभी जो तीन स्थापना आपको देखने को मिली है ये क्या है? तीन हाई कोर्ट कौन-कौन से हैं? कलकत्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। तो जितने भी अपने लोग यूपी वाले जितने हैं वो समझ लेना ये यूपी का हाई कोर्ट है वो पहले आगरा हाई कोर्ट बना था 1866 में और उसके बाद यूपी हाई कोर्ट 1869 में। याद रखिएगा, क्लियर? चीज़ क्लियर, 1869 क्लियर हो गया, इतनी चीज़ आपकी क्लियर रही है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद अब जरूरत पड़ती है सेंट्रलाइजेशन की कि आखिरकार इन तीनों के ऊपर भी कौन रहेगा? आपके घर में आपके ऊपर बड़ा भाई बड़े भाई नहीं है आपके, आप सबसे बड़े हैं तो आपके ऊपर राज्य, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड पावर जरूरी है। तो इस तरीके से इसको सेंट्रलाइज करने के लिए 1935 फेडरल 1935 का 1935 अधिनियम आया। इस अधिनियम के आधार पर 1937 में एक संघ न्यायालय बनाया, 1935 में एक संघ न्यायालय बनाया, 1937 में संघ न्यायालय न्यायालय जिसको बेसिकली फेडरल कोर्ट बोलते हैं। संघ न्यायालय को क्या बोलते हैं? फेडरल कोर्ट बोलते हैं, फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट के अंदर कुल कितने अधिकारी थे? सबको 3 अधिकारी इसमें हुआ करते थे, 3 जज इसमें हुआ, 3 जज। जो पहला था, पहला जज था इसमें वो कौन था? मॉरिस फॉरियर, प्रथम जो था प्रथम, एक मुख्य होता था दो अन्य होते थे, तो प्रथम प्रमुख जो था इसमें वो कौन था? मॉरिस फॉरियर, मॉरिस फॉरियर। ठीक है, ये फेडरल कोर्ट बन गया। ये फेडरल कोर्ट बनाया, फेडरल बनाया उस टाइम पे फेडरल था, इंडिया फेडरल था, इंडिया फेडरल था, फेडरल एक प्रकार का मतलब शासन का तरीका होता है, जो फेडरल एक प्रकार का शासन का तरीका होता है जब कानून बनाने की शक्ति वहां पे स्थानीय राज्य में होती है, तब इंडिया फेडरल था। इंडिया फेडरल बना और इसके अंदर ये जो कोड बनाया, फेडरल कोड इसको बोला गया था, इसी को 26 जनवरी में, इसी को 26 जनवरी में राष्ट्रीयकृत किया, नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया और 28 जनवरी में इसको रीलॉन्च किया गया। 28 जनवरी में ये कौन सी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, इसके अंदर जज की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो वर्तमान में आप दिल्ली में देखते हैं एट द रेट दिल्ली, और जज की संख्या कितनी थी बच्चे? जज की संख्या थी 7 जिसमें जो प्रमुख व्यक्ति था वो था हीरालाल जगानिया, लिख लेना जगानिया बना लिख लेना, आप लिख सकते हो, कर सकते हैं। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर बनाया, इसके अंदर जज की संख्या 7 थी जिसमें 6 + 1 7 7 + 8 थी और इसके अंदर मुख्य व्यक्ति है वो आपको देखने को मिलेगा हीरालाल जगानिया, हीरालाल जगानिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सुप्रीम कोर्ट बना, इस सुप्रीम कोर्ट का पूरी मतलब इस सुप्रीम कोर्ट से नहीं। अच्छा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम की तरफ चलता है, पेड इंटरनेट में सारा कुछ आपको बताया हुआ है, याद रखिए। चलो बोले बात अब ये नोट कर लिया, चलिए आगे ठीक है, सारी आगे बढ़ो। तो अब इसके अंदर अगर बात करूं आर्टिकल नंबर 44 से सारे आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से लेंगे तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की संरचना गठन विस्तार कर सकते हैं। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर बनाया, इसके अंदर जज की संख्या 7 थी जिसमें 6 + 1 7 7 + 8 थी और इसके अंदर मुख्य व्यक्ति है वो आपको देखने को मिलेगा हीरालाल जगानिया, हीरालाल जगानिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सुप्रीम कोर्ट बना, इस सुप्रीम कोर्ट का पूरी मतलब इस सुप्रीम कोर्ट से नहीं। अच्छा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम की तरफ चलता है, पेड इंटरनेट में सारा कुछ आपको बताया हुआ है, याद रखिए। चलो बोले बात अब ये नोट कर लिया, चलिए आगे ठीक है, सारी आगे बढ़ो। तो अब इसके अंदर अगर बात करूं आर्टिकल नंबर 44 से सारे आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से लेंगे तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की संरचना गठन विस्तार ये आपको आर्टिकल 124 देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप सुप्रीम आर्टिकल 124, आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 ये आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 124। चलिए आर्टिकल 124 के अंदर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, संरचना तथा विस्तार, एक्सपेंशन, स्ट्रक्चर एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिया। अच्छा स्थापना के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे हुई।
संरचना विस्तार के बारे में, स्ट्रक्चर एंड एक्सटेंशन के बारे में। देखो ये है सुप्रीम कोर्ट, ये है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय एट दिल्ली, कहां है? दिल्ली में। ये भी क्यों दिल्ली है? इसलिए आर्टिकल 132 है कि क्यों है दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, इसके बारे में बात करता हूं कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय बनता है इसके अंदर कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य सदस्य टोटल पर्सन कितने थे? सब प्रारंभ में जो थे, प्रारंभ में वो थे 7+1, जो एक था वो मुख्य, इसको सीजीआई कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और बाकी को क्या कहा जाता है? ओजे, अदर जजेस। जो पहला व्यक्ति था हीरा लाल, हीरा जे का। वर्तमान स्थिति 33+1 34 है, 33+1 34 है वर्तमान। अभी 33% 34 है, तो इसके अंदर 33 है वो अन्य जजेस, और एक जो है वो चीफ जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भाई ये कौन है वर्तमान में? वर्तमान में 50वें नंबर के आपको देखने को मिलता है। वर्तमान में नाम होगा डीवाई चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ है जो आपको देखने को मिलता है, डीवाई चंद्रचूड़ आपको देखने को मिलता है। जो स्टैंडर्ड्स मुझे ये सब चीजें इसके अलावा आर्टिकल 124 की बात करूं तो इसमें बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए याद रखना, लिख लेता हूं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे 124 का क्लोज 2 है, आगे इसमें आगे सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को सीजीआई की सलाह पर प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जब ये भी है अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ सीजे। ठीक है, चलो क्लियर है ना? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का कार्य संविधान का रक्षण करना, कंजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का रक्षण करना। संविधान का रक्षण करना, लोग बताते हैं संविधान को बचा के रखना है, उसका अतिक्रमण ना करें, उसका अतिक्रमण उल्लंघन ना करें। संविधान की अंतिम रूप से विवेचना करना, संविधान की अंतिम रूप से विवेचना विवेचना बहुत ज्यादा हिंदी का शब्द है, अच्छा नहीं समझ पाओगे। फाइनल इंटरप्रिटेशन, द फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज डन बाय सुप्रीम कोर्ट। संविधान की अंतिम विवेचना, इंटरप्रिटेशन जो होती है, संविधान की अंतिम इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है? बात जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे, ठीक है, मुझे बाहर घूमना अच्छा लगता है, मैंने एक बोला मुझे बाहर घूमना अच्छा लगता है, तो एक दूसरा व्यक्ति को समझाता है, सामने हम 3 लोग खड़े हैं, मैंने कहा कि मुझे बाहर घूमना अच्छा लगता है, तो साइड वाला बंदा से जीत भाई के पास पैसे नहीं है लेकिन उनको कहीं बाहर जाना है, वो जा नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो अपनी इच्छाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं कि उन्हें घूमने जाना चाहता है। ये ऐसी विवेचना। मेरा तो कौन सा सेंटेंस है, मैंने बात बाहर घूमना चाहता है, दूसरा व्यक्ति कहता है जी भाई बहुत ज्यादा बाहर घूमे हैं, इन्होंने दुनिया देखी है इसलिए बाहर घूमना चाहता है, ये दूसरा इंटरप्रिटेशन है। मतलब एक ही सेंटेंस को अपने हिसाब से समझाकर आगे भेजना, ठीक है, वो कहता है इंटरप्रिटेशन। मैंने इंटरप्रिटेशन का एग्जांपल दिया जो कि एग्जिस्ट करता है दुनिया के अंदर, ठीक है। चलिए, संविधान का अंतिम विवेचना होता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही कार्य होता है। तो मेरा मानना है कि आप चीज को समझ चुके होंगे, संविधान का रक्षण करना ये भी इसी के अंदर आएगा, संविधान का रक्षण करना ये भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कार्य होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य वाला, ये मुख्य कार्य है। जब नोट कर लो, नोट करो। चलो भाई, ऐसे चलें। अगला आर्टिकल लिख लीजिए, ठीक है। तो अगला आर्टिकल 124 क्लॉज 3, आर्टिकल 124 क्लॉज 3। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है भाई जो मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है कि यहाँ पे किसी भी सदस्य की नियुक्ति होती है, किसी भी सदस्य की नियुक्ति होती है, उसके अंदर कॉलेजियम नाम का एक टर्म यूज किया जाता है, कॉलेजियम नाम का टर्म यूज किया जाता है। वो कौन है कॉलेजियम? बता देता हूँ। कॉलेजियम प्रावधान को 1919 में बनाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 मुख्य न्यायाधीशों का ग्रुप होता है। वरिष्ठ न्यायाधीश, सबसे ज्यादा बेस्ट वरिष्ठ, ठीक है, एजेड सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। कितने न्यायाधीश वरिष्ठ? सर वरिष्ठ न्यायाधीश 5 लोग इसमें होते हैं, 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों का ग्रुप होता है। 1999 में बनाया गया था, 2014 में कुछ समय कैंसिल कर दिया गया 2015 में, फिर ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ें। कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आर्टिकल 124। इसके अंदर बताया गया सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकारी बनने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने की योग्यता है, का जज बनने की योग्यता है, योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय जज बनने की योग्यता, द फर्स्ट क्लॉज इज क्या सर्वोच्च न्यायालय जज कब बन सकते हैं? सबसे पहली स्थिति आप भारतीय में चाहिए, यू मस्ट बी इंडियन सिटीजन, आप भारतीय में चाहिए। हाई कोर्ट में सारे लोग आप भारतीय, आप भारतीय, यू मस्ट बी इंडियन सिटीजन। सेकंड, हाई कोर्ट में 10 वर्ष एडवोकेट यानी वकील, या 5 वर्ष जज रहे, वो भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष जज रहे। एबीसी तो ये हो जाएगा मेरे भाई, एबीसी तो ये हो जाएगा। इसके अलावा ये तीन दो चीजें हैं, ए बी तो सबके अंदर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, देखो अपने 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, अपने 28 राज्य में 28 राज्य में हर कोर्ट के अंदर बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे जज हैं, 5 साल 10 साल से काम करते हैं। तो आगे कह सकता है कि देखो हमारे पास पूरी जिम्मेदारी है, हम इतने पैसे हैं, और हमारे ऐसा करके हमारा तो सुप्रीम कोर्ट में जज। ये ऐसा नहीं हो सकता। रीजन है राष्ट्रपति की नजरों में कानून का अच्छा जानने वाला भी होना चाहिए। क्या लगता है? कानून की नजरों में, राष्ट्रपति की नजरों में, राष्ट्रपति की नजरों में कानून का अच्छा जानने वाला, कानून का अच्छा जानने वाला भी होना चाहिए, अधिवक्ता भी होना चाहिए, अधिवक्ता, ठीक है। लीगली काफी ज्यादा वेल नोन हो, लीगली काफी ज्यादा स्टेबल हो, राष्ट्रपति साइड में ही मस्ट बी अ गुड लीगल पर्सन इन साइट ऑफ एसआईजी, इन साइट ऑफ प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 124 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर, ये सब क्लियर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का पदोन्नत होना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का पदोन्नत होना, इसके लिए आप दो चीजें लिख सकते हैं, लीजिए आर्टिकल 124 क्लॉज 4, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों का पदोन्नत होना, न्यायाधीशों का पदोन्नत होना, पदोन्नति शब्द का आपको पता चल गया, बेसिकली एक अजीब शब्द है, मतलब बेसिकली शब्द होता है, ये ब्रिटेन के इंग्लिश का बेसिकली शब्द, दिस वर्ड इज फ्रॉम ब्रिटिश। तो ये बिहारी शब्द से बना हुआ, बिहारी का मतलब गला पालन करना, तो बिहारी होता है, तो उसी से बेसिकली बना है, उसी से किसी को हटा देना, ठीक है, हटा गया, ठीक है। याद हो गया ये शब्द, हो गया। उसको दो स्थिति में हटाया जा सकता है, पहला तो खुद त्याग कर देना, पहला तो खुद त्याग कर देना, इसको बोलते हैं डिजाइन। दूसरा जो टर्म है वो आपको देखने को मिलता है, अगर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चल जाए, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, तो महाभियोग प्रक्रिया होता है, इंपीचमेंट प्रोसीजर होती है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए लगाई जाती है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है वो बाकी लोगों को लगाई जाती है। राष्ट्रपति भारत का एक ऐसा है जिससे समान नहीं है, इस वजह से उसके लिए महाभियोग का यूज किया जाता है, बाकी किसी के लिए नहीं यूज किया जाता। अच्छा, अब बात है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जाती है, इसका आधार होता है, ठीक है, इसका आधार होता है, किसी होती है, इसको लगाई जाती है। दैट्स बेसिक ऑन व्हिच दिस कैन बी इम्पोज्ड। पहले होती है साबित कराचा, साबित कराचा, ठीक है, ये होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड, ठीक है। चलो, इसके अलावा होती है असमर्थता, इनकैपेबिलिटी, इनकैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी। अगर आप इनकैपेबल हैं किसी चीज को करने की, इसलिए आपको कहा गया है यू शुड बी नॉट कंसीडर्ड,
ये साबित करना चाहो और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड दिक्कत आपको भी होगी, ठीक है। अब होता है संस्कृत दोनों शब्दों से विशिष्ट बहुवचन से पारित करना होता है, संस्कृत दोनों शब्दों से विशिष्ट बहुवचन से पारित, दोनों शब्दों से विशिष्ट बहुवचन से पारित करना होता है, विशिष्ट बहुवचन से पारित करना होता है, ठीक है। जो होता है वो संस्कृत दोनों शब्दों से विशिष्ट बहुवचन होता है, विशिष्ट बहुवचन होता है, 66.6% वोट होती है, ठीक है। ये आपको पता नहीं किसी पर नोट करवा लो। चलो यहाँ तक क्लियर हो, नोटिस मुस्कान मतलब चलिए आगे भाई आपके फायदा इससे इसके बाद आगे बढ़िए आर्टिकल 124 का पूरा आपने लिया, अब आगे बढ़िए 124 का 5 सॉरी आपने पूरा आपने लिखा, ठीक है। 340 अब 6 124 का 6 124 का 6 आपको देखना है, एक ही आर्टिकल चल रहा है अभी, उसी के अंदर हम सब पार्ट्स के बारे में बात करें। जजों के द्वारा पद ग्रहण से पहले ही जाने वाली शपथ, जजों के द्वारा पद ग्रहण से पहले ही जाने वाली शपथ से पहले शपथ कौन लगाता है? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट लगाता है, कौन लगाता है? प्रेसिडेंट लगाता है। इसके अलावा आर्टिकल 124 का पार्ट 7 इसमें सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज किसी अन्य निचले न्यायालय में, किसी अन्य निचले न्यायालय में न्याय कार्य नहीं कर सकता, कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। जुडिशियल वर्क कैन नॉट बी डन इन लोअर कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 65 ईयर। रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 65 ईयर्स। रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स। तो डॉक्यूमेंट के सुप्रीम कोर्ट में हमारे 23 सेक्शन बने, ठीक है। अच्छा इस चीज को आप याद रखना, 24/7 इसके बाद जितनी चीजें होंगी वो आपको कल की क्लास में बताएंगे और बढ़िया तरीके से बताना। आगे इसको शुरुआत करूंगा, कल क्लास में आगे शुरू होगा। विदाउट है 3-4 मिनट आपके पास कुछ आपको पूछो जो आप कहना चाहते हैं, आप बताने के लिए तैयार हूं, आप फटाफट बताइए। जो लिखा है जिसको बात करनी है बात करो और बाकी रिकॉर्ड चाहिए बेटा आप कंप्लीट क्लास आप कर सकते हैं, आपको बहुत बता रहा है बताओ जो लाइन में बच्चे बात पूछो। रजी कैसे नोट हो गया? ये बेटा नहीं भाई, ये राजू भाई नहीं आ रहा यार, आप सर भी पूछ सकते हैं, पहले बता चुका। हरीश भाई क्या हो गया? हरीश देखो आप पूरा वास्तविकता वाला होना चाहिए। थैंक यू सर, जय हिंद भाई। बताइए कोई डाउट नहीं, बहुत बहुत आभार आपका, आपको डाउट नहीं है। अच्छा लगा आप सभी बच्चों ने सब अच्छी चीज कहते हैं, शेयर कहते हैं, ठीक है। सर जो नई वाली पोस्ट इंस्टाग्राम में डाली है उसमें करना बोले हैं, अच्छा थैंक यू, ठीक है। तो तैयारी की स्ट्रेटजी कैसे है? अंदर मेरे भाई आपका नाम अंदर है, कैसी बात कर रहे हो? अंदर मेरे भाई आपका नाम है, तो आप सीमा चलिए कि अंदर जिस प्रकार से जमा करना है माइंड में उसी तरीके से आप अपना ध्यान है वो तैयारी कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस सबसे पास आ गया, नहीं तो नहीं लगा है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग क्यों की जाती है? इसी तरह बच्चों को काम आए तो ज्यादा देर पढ़ाई कैसे करें? खुद से सेल्फ मोटिवेशन लेकर आओ, कभी भी ऐसा मोटिवेशन मत लाओ कि पढ़ लेते हैं आज 2 घंटे फालतू पढ़ेंगे, सेल्फ मोटिवेशन 3 घंटे देखिए ऐसे पढ़ो ये करो, नहीं सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। सर ज्यादा पढ़ने के बाद आपके सेल्फ मोटिवेशन करनी है, सर आप नहीं हो जाएगा, मैं नहीं लगा, चलिए क्लियर भाई। तो फौज वाली बात बेटा अन्य स्नैप वाली फौज वाली बात सर मैथ वीक है क्या मैं सच हो सकता है? हां बिल्कुल सर, बिना मैथ के बिना हो सकता है, नहीं हो सकता, शायद मैं अपने मतलब सच सच ठीक है। चलिए मैं देखा सामने सोच लिया, बात सी बाय बाय।